दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ केनल कॉफ के बारे में। केनल कॉफ है क्या? जनरली आप देखोगे डॉग्स काफ़ी खांसी करते हैं कभी कभी। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि डॉग ने कुछ खा लिया है, उसके गले में कुछ फंस गया है, वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं तो उनका यही कहना होता है कि डॉक्टर साहब इसके गले में कुछ फंस गया है और ये निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है और उस प्रक्रिया में वॉमिट भी कर रहा है। एक्चुअली फ्रेंड, 99% टाइम्स गले में कुछ फंसा नहीं होता। एक्चुअली ये केनल कॉफ का इन्फेक्शन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि गले में इन्फेक्शन पकड़ लेता है, जिसके कारण गले में सूजन आ जाती है और डॉग ऐसा लगता है कि उसके गले में कुछ फंस गया है। वो खांसने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी खांसने की प्रक्रिया इतनी हैवी होती है कि उस क्रम में वो वॉमिट कर देता है। तो केनल कॉफ है क्या और क्यों होता है? केनल कॉफ जनरली बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल भी होता है। बैक्टीरिया में बॉटलेंडा बैक्टीरिया है जनरली, जिसकी वैक्सीन लगती है, उससे खांसी होती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रकियो ब्रोंकाइटिस काउज करता है, उसमें इन्फेक्शन होता है और समटाइम ये इन्फेक्शन लंग तक चला जाता है। दूसरा केनाइन पैराइन्फ्लुएंजा, जिसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, इसके कारण भी केनल कॉफ की प्रॉब्लम होती है और सेम सिम्टम्स आपको दोनों में दिखेंगे, जिसमें गले में सूजन आ जाएगा, डॉग काफ़ी खांसी करेगा, इंटरमिटेंट खांसी होगी या कभी कभी खांसी बहुत ज़्यादा होगी, समटाइम रात में खांसी बढ़ जाती है और गले का भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है और लंग में भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो क्या हो? चूँकि ये वायरल डिजीज होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, ऐसे में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। अगर आप प्रॉपर इसका इलाज नहीं कराएंगे तो डॉग को निमोनिया होने का खतरा होता है। उसके नाक से जो डिस्चार्ज आते हैं वो थिक हो सकता है, जो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये ग्रीनिश हो गया तो उसकी लाइफ के लिए ये खतरनाक हो सकता है। जनरली एडल्ट डॉग में ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट पपी में कभी कभी अगर केयर ना किया जाए तो केनल कॉफ फैटल होता है। डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन नंबर 1। टाइमली वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो बॉटलेंडा है उसके खिलाफ प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका पपी। और जो पैराइन्फ्लुएंजा है उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो जनरली 9-in-1 के अंदर आता है, आप लगवाते होंगे तो उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ठंड मौसम से बचें। अगर खांसी हल्का हो रहा है तो ठंडी हवा से उसको बचाएं, ठंडा पानी ना दें। कोशिश करें ठंड के दिनों में खास करके फ्रिज से निकला हुआ कोई खाना ना खिलाएं, क्योंकि ये चीज़ें उसको एग्रीवेट करती है। अब ट्रीटमेंट क्या है? चूँकि वायरल इन्फेक्शन है, समटाइम अगर डॉग का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो अपने आप 7 से 10 दिन में सबसाइड हो जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। आप गले के सूथनिंग के लिए थोड़ा शहद दे सकते हो। शहद गले को सूथ करता है और जो गले का इरिटेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट में अगर आपको लगे कि 3 दिन से ज़्यादा खांसी हो रहा है तो आप उसको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि बहुत बार कोई ज़रूरी नहीं हो कि केनल कॉफ ही है। हार्ट के इश्यू के कारण भी खांसी जो हो सकता है वो काफ़ी लंबा चल सकता है। तो आपके डॉक्टर, आपके वेट हैं, वो इस चीज़ को देख के चेक करेंगे वेदर ये केनल कॉफ है या नॉर्मल कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके पास वजह से गले में सूजन है, या कोई हार्ट इशू की वजह से वो आ रहा है, कोई लंग इन्फेक्शन है जिसका केनल कॉफ से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी लंग में पानी भर जाता है, उसके कारण भी खांसी होती है। तो इस सबको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर अगर आपके डॉग को खांसी 3 दिन से ज़्यादा होता है और वो शहद वगैरह देने के बाद भी उसमें कोई आराम नहीं आता है और वो कंटिन्यूस खांसता जाता है, तो आप उसको अपने डॉक्टर के पास दिखाएं। वो नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट करके उसका कारण पकड़ पाएंगे और प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। मीनवाइल आप चाहो तो कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट जैसे कि सिट्रोजिन वगैरह है, 10 मिलीग्राम का टैबलेट अपने डॉग को दे सकते हो एक बार दिन भर में, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कभी भी कोई भी खांसी अगर 3 दिन से ज़्यादा होती है तो आप हमेशा उसको अपने वेट के पास ले जाएं और उनको दिखाएं। ये थी जानकारियाँ केनल कॉफ के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।